अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलीगन। सबसे पहले देखते हैं पॉलीगन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन पर अगर जाएं अपन, डेफिनेशन क्या कहती है? अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। सिंपल डेफिनेशन है, इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है। अब क्लोज फिगर मतलब लेट्स से ये दो लाइंस हैं, तो ये क्लोज तो नहीं कर रही, हमें एक और लाइन चाहिए होगी, तो कम से कम हमारे पास 3 साइडेड एक फिगर होना चाहिए जो क्लोज हो सकता है। तो 3 साइडेड फिगर क्या हो गया अपना? ट्राइंगल। सो पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर। तो हमारे पास मिनिमम साइडेड पॉलीगन कितना होगा? 3 साइडेड पॉलीगन, जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल। ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि पॉलीगन है क्या। पॉलीगन मतलब एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है। आपका 3 साइड का भी हो सकता है, 4 साइड का भी हो सकता है, 5 साइड का भी हो सकता है, 6 साइड का भी हो सकता है। ठीक। और कितनी भी साइड्स का हो सकता है अपना फिगर। ठीक है। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए बस। ये चीज़ समझ में कि अपने पास पॉलीगन मतलब एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अब पॉलीगन होता कितने टाइप का है वो देख लेते हैं। चलो अपन ने क्लोज्ड फिगर की बात तो कर ली, अब क्लोज्ड फिगर मतलब टाइप ऑफ पॉलीगन्स क्या क्या हो सकता है। तो इसके 2 टाइप होते हैं पॉलीगन के। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब इनकी डेफिनेशन देखने तो उससे समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, अ पॉलीगन in which all the interior angles are less than 180 degrees. ठीक है। A polygon in which all the interior angles are less than 180 degrees. 180 से कम होना चाहिए। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉन्केव क्या हो गया? ठीक इसका उल्टा, मतलब a polygon in which one angle is reflex. One angle is reflex means more than 180. तो अगर इसका एग्जाम्पल बनाना चाहें तो लेट्स से मैं एक 5 साइडेड पॉलीगन बना रहा हूँ, तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव बनाना चाहूँ तो मैं, देखना, दिस। अब देखना ये जो एंगल है अपना, लेट्स से ये है एक पेंटागन ABCDE और ये एक पेंटागन है ABCDE। 5 साइड है तो मतलब पेंटागन। ठीक। अब देखना ये जो एंगल है, इंटर एंगल की अपन बात कर रहे हैं, ये एंगल मोर देन 180 दिख रहा है। ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि अगर एक एंगल कोई भी जो रिफ्लेक्स होता है मतलब मोर देन 180 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। और सारे एंगल अगर लेस देन 180 है तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आई होप ये समझ में आ गया एक पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड फिगर। और उसके 2 टाइप हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या हुआ? जिसमें सारे इंटर एंगल्स क्या है? लेस देन 180। और कॉनकेव क्या हो गया? जिसमें एक कोई भी एंगल मोर देन 180 हो जाए या रिफ्लेक्स हो जाए। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं नया टॉपिक, सम ऑफ इंटर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में ये तो देखा था कि सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ठीक। अब लेट्स से मैं 2 ट्राइंगल्स को जोड़ देता हूँ। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स को जोड़ दिया और ये बीच वाली लाइन ये मैंने हटा दी। तो क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स हैं, ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स हैं, पेंटागन जिसमें 5 साइड्स हैं, हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स हैं। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें क्या 2 ट्राइंगल बन गए, तो कितना होना चाहिए इंटर एंगल्स का सम? 360। 180 ऊपर वाला ट्राइंगल, 180 नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक। अब मैं अगर बनाऊं पेंटागन, लेट्स से ये पेंटागन है। अब देखना इसमें, चलो इसको भी डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ।
एक ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, तो 180 प्लस 360 कितना हो गया 540। अब देखना मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 180 इंटू 1, इसको लिख रहा हूँ 180 इंटू 2, इसको लिख रहा हूँ 180 इंटू 3। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ हेक्सागन, मतलब 6 साइडेड फिगर। इसमें देखो एक ट्राइंगल ऊपर, एक ट्राइंगल नीचे और बीच में एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब 2 इंटू 180 प्लस 360 कितना हो गया 720। इसको लिख सकता हूँ मैं 180 इंटू 4। अब देखो इसमें साइड्स कितनी थी 3 और मल्टीप्लायर क्या हुआ 180 का 1। इसमें साइड्स कितनी है 4 और 180 का मल्टीप्लायर क्या हुआ 2। इसमें साइड्स हैं 5 और मल्टीप्लायर कितना है 3। इसमें साइड्स हैं 6 और मल्टीप्लायर है 4। तो देखो सभी में से 2 कम हो रहा है। तो अगर मेरे पास n साइडेड पॉलीगन आता है, n साइडेड पॉलीगन, तो उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा 180 इंटू 6 में 4, 5 में 3, 4 में 2, 3 में 1, तो n में क्या होगा 2 कम, मतलब 180 इंटू n माइनस 2। सो दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब वो उसमें n क्या डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे n साइडेड पॉलीगन मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी n, तो उसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा 180 इंटू n माइनस 2। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने कैसे देखा, ये ऑब्जर्वेशन से देखा। पहले हमने ट्रायंगल को देखा, फिर हमने क्वाड्रिलेटर को देखा, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि 180 तो सभी में आ रहा है, साथ में जो मल्टीप्लायर है उसको वो चेंज हो रहा है, और वो कितना चेंज हो रहा है सिर्फ 2 कम हो रहा है, जितनी भी साइड्स है उससे 2 कम है मल्टीप्लायर। तो हमने फाइनल क्या किया, अगर n साइडेड है तो n माइनस 2 इंटू 180, सो दैट्स आर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर होगा। और चलो इसको और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि अपना जो पॉलीगन्स है उसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए आइए अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। लेट्स से अपन फिर से वैसी पॉलीगन ले लेते हैं, एन साइडेड पॉलीगन। और ये चल रहा है अपना, लेट्स से ये n1 है, ये n2 है, ये n3, n4, n5, n6, n7, ये nn, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5। ठीक, तो हमें क्या देखना है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो लेट्स से इस पॉइंट पे n1 पे एक्स्ट्रा एंगल ये आ गया, n2 पे एक्स्ट्रा एंगल ये आ गया, n3 पे इधर आ गया, n4 पे ये आ गया, n5 पे ये आ गया, n6 पे ये आ गया। तो लेट्स से सभी पे एक्स्ट्रा एंगल ले लेते हैं। तो n1 प्लस एक्सटर्नल एट n1, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। हमेशा लीनियर पेयर ही बनाएंगे, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, राइट। तो ऐसे ही n2 प्लस एक्सटर्नल एट n2, उन दोनों का सम भी कितना होगा 180। सो डज फॉर n3 एंड एक्सटीरियर एट n3, उन दोनों का सम भी कितना होगा 180। तो ऐसे अपने पास वर्टिसेस कितनी है n, तो करते करते nth वर्टेक्स पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। तो अब क्या करें, इन सब का सम कर देते हैं बेसिकली। तो सम में क्या मिल जाएगा, इंटीरियर का सम और एक्सटीरियर का सम। ठीक, सो क्या है अपने पास n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 प्लस n। ठीक, तो ये तो क्या आ गया इंटीरियर एंगल्स का सम, ये तो लेफ्ट साइड हो गई। फिर राइट, फिर ये वाला पार्ट ले लेते हैं, एक्सटीरियर एट n1 प्लस एक्सटीरियर एट n2 प्लस एक्सटीरियर एट n3 डॉट 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 एक्सटीरियर एट nn। इन सब का सम आ गया। अब देखना ये 1 2 3 कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स, और हर एक का सम कितना है 180। तो इट इज n टाइम्स ऑफ 180, राइट।
So equals to 180 into n. ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स प्लस दूसरा क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 n। ठीक, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन वो क्या होता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 n माइनस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कर दें, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो कितना होता है 180 इंटू n-2। ठीक, अब इसको खोल लेते हैं। सो 180 n, यहाँ से क्या आएगा 180 n तो नेगेटिव हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 180 इंटू 2। अब देखो 180 n से 180 n कैंसिल, तो 180 इंटू 2 मतलब कितना आ गया 360 डिग्रीज, विच इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, 10 साइड का हो, 50 साइड का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, करोड़ का हो, सभी के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा हमेशा 360। इंटरनल का तो हमेशा होगा 180 इंटू n-2, पर एक्सटीरियर जितने भी हैं उन सब का सम हमेशा कितना आएगा 360। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि लेट्स से हमारा एक पेंटागन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताओ कितना होगा, तो आंखें नीचे क्या करना है 360, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना अपने को, क्योंकि ये यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्स्ट्रा एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन में क्या होता है और ये हमने डिराइव कैसे किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, पॉलीगन में एक स्पेशल टाइप का पॉलीगन आता है, रेगुलर पॉलीगन। अब ये होता क्या है, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स and angles are equal is called regular polygon। मतलब जितनी भी साइड्स होंगी सबकी लेंथ और जितने भी एंगल्स होंगे उनका मेजर सभी का इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक, अनदर एग्जांपल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक, अनदर एग्जांपल इज स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो रेगुलर पॉलीगन के हैं। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि ईच एंगल कितना होगा, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। जब सारे इक्वल हैं तो टोटल कितना होगा, टोटल तो हम देख चुके हैं 180 इंटू n-2। ठीक, टोटल तो इतना ही है। अब लेट्स से मेरे पास 100 रुपये हैं और 10 बच्चों में मुझे इक्वली बांटना है, तो क्या करूँगा 100 तो टोटल है, अपॉन कितने बच्चों में बांटना है 10, इक्वली अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 100 अपॉन 10, 10 आ गया। तो ऐसे ही अगर n साइडेड पॉलीगन है जिसमें टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 इंटू n-2 है, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा 180 इंटू n-2 अपॉन n। सभी को इक्वल इक्वल दे दिया, तो जितने भी एंगल्स है उससे डिवाइड कर दिया। सो दिस विल बी मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो उसके लिए हम ईच एंगल भी निकाल सकते हैं। सम तो मैं पता है 180 इंटू n-2, तो ईच निकालना है तो हमने उसको n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो आओ थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। अब उससे पहले ये समझते हैं डायगोनल होता क्या है। सो अगर डायगोनल की डेफिनेशन देखना चाहें, सो डायगोनल इज अ लाइन which joins two vertices of a polygon
such that vertices are not adjacent. Vertices are not adjacent. या फिर अगर ऐसा कहें joining to non adjacent vertices, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो लेट्स से मैं एक पॉलीगन बना रहा हूँ. लेट्स से ये कोई पॉलीगन है जिसमें पता नहीं मुझे कितनी साइड है. वर्टिसेस डाल देता हूँ A B C D E, और लेट्स से यहाँ पे कोई है एक वर्टेक्स, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है. हमें नहीं पता कितनी है, इन्फाइनाइट मान लेते हैं. ठीक, तो लेट्स से ये एक वर्टेक्स है. लेट्स से N1 N2 बोल देता हूँ मैं. N1 N2 N3 N4 N5. लेट्स से ये nth वर्टेक्स है, ये n-1 वर्टेक्स है, ये n-2 वर्टेक्स है, ये n-3 वर्टेक्स है, ये n-4 वर्टेक्स है. मतलब टोटल n ही होंगी. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते n तक आएंगे. उल्टा चलेंगे तो n n-1 n-2 n-3 n-4 करते करते आएंगे 1 तक, -1 करते हुए. ठीक है, अब देखो ये जो वर्टेक्स है यहाँ से मैं डायगोनल्स डाल सकता हूँ, राइट. अब इसकी नॉन एडजेसेंट साइड्स, मतलब इस पे नहीं डाल सकता और इस पे नहीं डाल सकता. ये चीज़ समझ में. अब देखना मैं किस पे डाल सकता हूँ. N3 पे डाल सकता हूँ, N4 पे डाल सकता हूँ, N5 पे डाल सकता हूँ. ऐसा ही N-1 N-2 N-3 N-4 इन सब पे डाल सकता हूँ. तो किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस देखना चाहूँ, लेट्स से मेरे पास n वर्टिसेस हैं, तो हर वर्टेक्स किसी ना किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड होगी. ठीक है, अगर हम डायगोनल कनेक्ट कर रहे हैं तो कितनी वर्टेक्स से कनेक्ट हो सकती है. तो देखो इसके पड़ोसी कितने, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी हो गए, 2 तो पड़ोसी हो गए जो कैंसिल हो गए, और एक खुद हो गया, तो 3 वर्टिसेस तो कैंसिल हो गई. ये चीज़ समझ में. 2 पड़ोसी जिनके ऊपर डायगोनल नहीं मार सकते, और एक वो खुद के ऊपर कैसे मारेगा डायगोनल, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, n-3 N1 से ये 2 हटा दिया और ये खुद हटा दिया, तो अपने पास वर्टिसेस कितनी बची, 1 2 3 हटा दी, n में से 3 हटा दी तो बची कितनी, n-3. ऐसे ही N2 कितनी कर सकता है, ये N1 ने किया, N1 के नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, n-3. ऐसे ही N2 के कितने होंगे, n-3. ऐसे ही N3 के कितने होंगे, n-3. तो ये कहाँ तक होंगे, n के कितने हो जाएंगे, nth वर्टेक्स के भी n-3. तो ये 1 2 3 कहाँ तक है, n. तो सभी का अगर सम करें तो क्या कह सकता हूँ मैं, n इंटू n-3 नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ भूल रहे हैं हम, क्या, जो डायगोनल n1 से n3 गया है वही डायगोनल तो n3 से n1 पे आया है. लेट्स से कोई रोड x से y को जाती है, वही रोड तो y से x को आती है, कोई अलग रोड तो है नहीं. तो हमने क्या किया, डुप्लीकेसी ले ली है. देखना n1 से n3 को काउंट किया है और n3 से n1 को भी काउंट किया है, तो ये तो डबल हो गया ना, जबकि लाइन तो एक ही है. तो डुप्लीकेसी की वजह से हमने क्या किया, इसको बाय 2. सो दैट्स नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन n साइडेड पॉलीगन. तो ये चीज़ आई होप समझ में आई होगी कि हमने कैसे निकाला. ये भी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स जा सकते हैं. एक वर्टेक्स से मैं 2 पड़ोसी तो कनेक्ट नहीं कर सकता और खुद को कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम मैं कितने कनेक्ट कर सकता हूँ, n-3. तो हर वर्टेक्स से मैंने n-3 देखा. ठीक, अपने पास वर्टिसेस कितनी थी, n वर्टिसेस. तो अगर हर वर्टेक्स से n-3 है तो अगर उसका सम करेंगे n-3 प्लस n-3, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर थर्ड आ गया n-3. ठीक, फिर फोर्थ आ गया n-3. करते 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 अपने पास n-3 कितने के लिए आ गया, n के लिए आ गया. तो n टाइम्स ऑफ n-3, 1 2 3 4, तो n टाइम्स ऑफ n-3 आ गया.
अब इसमें एक चीज़ हम देखना भूल गए कि N1 से जो एक लाइन गई थी N3 को, वही लाइन तो N3 से वापस N1 को आई है। तो हमने काउंट तो 2 बार कर लिया कि N3 में भी यही काउंट किया होगा, N3 में क्या N2 N4 को कैंसिल किया होगा और N3 को कैंसिल किया होगा, पर N1 तो काउंट हुआ है उसमें, राइट। तो N3 से N1 को हमने काउंट कर लिया दोबारा, जबकि लाइन तो एक ही है। तो हर केस में ये डुप्लीकेसी आएगी। तो हमने क्या किया, उस डुप्लीकेसी को हटाने के लिए बाई 2 कर दिया, मतलब N1 से N3 और N3 से N1 दोनों एक ही लाइन है। तो हर एक में ये डुप्लीकेसी आएगी, N4 के साथ भी आएगी N1 की। N4 के साथ अगर देखें तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो डेफिनेटली N1 से एक लाइन कनेक्ट हो रही होगी, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि मैंने बाई 2 क्यों किया है। तो अब आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे कि नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स कितना हो गया, 180 इंटू n-2। फिर अगर पॉलीगन रेगुलर है तो उसमें ईच एंगल क्या हो जाएगा, 180 इंटू n-2 बाय n। फिर अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं किसी भी n साइडेड पॉलीगन में, तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू n-3 बाई 2। और ये सारे फॉर्मूले आए कैसे हैं, ये सब हमने ऑब्जर्व किया, हमने फिर एसिमुलेट किया इसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर होंगी। चलो आप इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन 11 साइडेड पॉलीगन, ठीक। तो मतलब हमें यहाँ पे n कितना दे रखा है, 11। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 इंटू n-2। सो 180 इंटू 11-2 दैट इज 180 इंटू 9। तो ये कितना हो जाएगा, 162 डिग्रीज। सो दैट इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब सिंस हमें ये रेगुलर पॉलीगन गिवन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ईच एंगल क्या होगा। हो सकता है सारे इक्वल हो सकता है सारे डिस्टिंक्ट हो, ठीक। तो इस केस में हम बस सम निकाल सकते हैं और कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या पूछिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा फार्मूला लगा देंगे, वो भी अपने पास है, n इंटू n-3 बाय 2, ठीक। सो n की वैल्यू कितनी है, 11। सो 11 इंटू 11-3 बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 11 इंटू 8 बाई 2। सो 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए इसमें, 44, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ईजी था। हमें क्या था, 11 साइडेड पॉलीगन गिवन था, तो मतलब n11 मिल गया। तो सम ऑफ इंटर एंगल्स भी निकाल सकते हैं और सम ऑफ और नंबर ऑफ डायगोनल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक। सो आई होप ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। और अगर इसमें हम ये निकालना चाहें, लेट्स से इफ polygon is regular, then each angle will be 1620 upon 11 डिग्रीज, इतना एंगल होगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा था, हमने कैसे निकाला है, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एंगल इज 150 डिग्रीज। तो फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें पता है ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ये होता है हमारा 180 इंटू n-2 अपॉन n, ठीक। हमें क्या दे रखा है, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, तो लिख लेते हैं 150 इज इक्वल्स टू 180 इंटू n-2 अपॉन n, ठीक। 0 से 0 कैंसिल और ये 5 टाइम्स कैंसिल 3 से और ये 6 टाइम्स। तो n-2 अपॉन n क्या आ गया, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6n - 12 इक्वल्स टू 5n। तो इन दोनों को इंटरचेंज करता है, n वाला पार्ट इधर लेके आते हैं, 12 को उधर लेके जाते हैं। तो 6n - 5n इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 12। 6n - 5n इज n। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज 12 इन विच ईच एंगल विल बी 150 एंड गिवन दैट इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें रेगुलर पॉलीगन गिवन था और उसके ईच एंगल का
वैल्यू गिवन था। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे फॉर्मूला में पुट किया 150 इक्वल्स टू 180 इंटू n माइनस 2 बाई n, बस उसको सिंप्लीफाई किया और वहाँ से n आ गया 12। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए क्या गिवन है अपने को, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विच हैज़ 27 डायगोनल्स। तो मैं यहाँ पे डायगोनल्स गिवन है और पूछा क्या, सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स। तो जानते हैं हम नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, n इंटू n माइनस 3 बाय 2, ये चीज़ है। तो हम क्या करें, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें दे रखा है 27, तो पुट कर देते हैं। सो 27 इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल्स टू आ गया 54। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो या फिर इसको ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्व करोगे तो एक नंबर है n और एक नंबर है उससे 3 कम, ये एक नंबर है n और ये नंबर है उससे 3 कम। तो यहाँ पे हम ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट देख लें, जो एक तो n आ जाए और एक उससे 3 कम आ जाए। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आएगा 9 इंटू 6, तो n कितना आना चाहिए, n आना चाहिए 9। अब इसको क्वाड्रेटिक की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 3n, और 54 को उठा के इधर लेके आता हूँ, माइनस 54 इक्वल्स टू 0। ठीक, सो n स्क्वायर माइनस 6n सॉरी माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। सो n कॉमन लिया, n माइनस 9 प्लस 6 कॉमन लिया इंटू n माइनस 9, तो यहाँ से क्या आ गया n माइनस 9 एंड n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n या तो 9 हो सकता है या माइनस 6 हो सकता है। तो माइनस 6 तो नहीं आ सकता क्योंकि साइड नेगेटिव कैसे होगी, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेबल 9। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर ऑब्जर्व कर सको यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इतना आपको पचड़ानी पालना पड़ेगा। ठीक, सो अब यहाँ पे आ गई अपने पास नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल्स टू 9। हमें पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स। तो ये हम जानते हैं सम ऑफ इंटर एंगल्स क्या होता है, 180 इंटू n माइनस 2। तो हमारे पास n आ चुका है 9, सो 9 माइनस 2 इज 7, सो 180 इंटू 7 कितना हो जाता है 1260 डिग्रीज। दैट्स द सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन whose diagonals are 27, number of sides are 9। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ये थोड़ा घुमा के पूछा था कि इस बार हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दिया, हमें n नहीं दिया या हमें इंटर एंगल नहीं दिया। ठीक, तो हर तरह का सवाल आपको आना चाहिए। चलो एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल और करते हैं इसके ऊपर। ओके, अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स इज 4:5। तो लेट्स से एक में नंबर ऑफ साइड्स हैं m और दूसरे में नंबर ऑफ साइड्स हैं n। तो लेट्स से अगर ये 4x है तो ये कितना होगा 5x। ठीक, फिर अगर देखें एंड द रेशियो ऑफ देयर ईच एंगल इज 35:36। तो लेट्स से इसका ईच एंगल 35y है, तो इसका ईच एंगल कितना होगा 36y। फिर क्या पूछा हमें, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ दी पॉलीगन्स, मतलब हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, चलो अब देखें कि द रेशियो ऑफ देयर ईच एंगल इज 35:36। तो 180 इंटू m माइनस 2 अपॉन m, ये तो कितने होंगे ईच एंगल ऑफ m साइडेड फिगर, एंड 180 into n minus 2 upon n, and this will be denoting what, each angle of n sided polygon। ठीक, इसका रेशियो हमें क्या दे रखा है 35:36, और हमें क्या दे रखा है m रेशियो n इज 4:5। तो अगर इसको ऐसे लिखना चाहे m अपॉन n इज इक्वल्स टू 4/5, तो m क्या लिख सकते हैं 4/5 ऑफ n। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें एक सिंगल वेरिएबल मिल जाएगा, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो अब देखो मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। m की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ 4/5 ऑफ n। सो 180 इंटू m माइनस 2 की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं 4/5 ऑफ n माइनस 2 अपॉन m की जगह क्या लिख रहा हूँ 4/5 ऑफ n
इनटू, तो इसको रिवर्स कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा n अपॉन 180 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 36। ठीक, 180 से 180 कैंसिल, n से n कैंसिल। ठीक, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको वापस रिवर्स कर दूं, 5/4 ऑफ 4/5 ऑफ n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 इक्वल्स टू 35/36। ठीक, अब देखो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 5 7 टाइम्स और ये 4 से 9 टाइम्स। ठीक, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 ऑफ n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7/9। तो अब देखो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4/5 ऑफ n इंटू 9 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 14। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 36/5 ऑफ n माइनस 18 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 14। अब देखो ये क्वांटिटी में उठा के LHS में ला रहा हूँ और इसको उठा के RHS में लेके जा रहा हूँ। तो 36/5 माइनस 7n इक्वल्स टू 18 माइनस 14। यहाँ पे अगर LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 36, सॉरी ये n लगाना भूल गया मैं इधर, तो 36n माइनस LCM लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 35n अपॉन 5 इक्वल्स टू 4। 36 में से 35 माइनस किया तो कितना बचा, 1, सो n अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4। तो n कितना आ गया अपने पास, 20। तो अगर n 20 आ गया और m हमने क्या निकाला था, 4/5 ऑफ n, तो यहाँ से अगर देखें तो m क्या हो जाएगा, 4/5 ऑफ 20 दैट इज 16। ठीक, तो मतलब m की वैल्यू आ गई अपने पास 16 और n की वैल्यू आ गई 20। तो एक 16 साइडेड पॉलीगन है और एक 20 साइडेड पॉलीगन है, जिनका साइड्स का रेशियो तो क्या आ गया, 4:5 और ईच एंगल का रेशियो आ गया 35:36। ठीक, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, करने में मज़ा भी आया होगा कि हमें पता नहीं क्या गिवन था, हमने कैसे स्टार्ट किया। हमने कुछ नहीं किया, बस बेसिक रेशियो देखा और जो फॉर्मूला हमें पता था बस उसी में पुट कर दिया। ठीक, तो आई होप अब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे करना है, इंटर एंगल्स कैसे निकालना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स कैसे निकालना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।